देखो क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ जाए तो 4 नंबर में आएगा लगभग। क्या कह रहा है, टेन ए का मान दिया है 2x/, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पे बदल सकता है कॉस ए और कुछ कर सकता है, कॉट ए कर दे। तो क्वेश्चन के तरीके वही रहेंगे, है ना। पहले समझ लिया करो, लिखा बाद में करो। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे। पहले हम लोग लिखते हैं टेन ए। टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टेन ए है कितना, 2x/, अपॉन ये है। अगर हम त्रिभुज बनाएं एक, और हम लोग यहाँ पर ए ले लें, यहाँ बी और यहाँ सी, तो ए के सामने ये वाली क्या होगी, लंब, यानी कि लंब कितनी है, 2xy है। आधार, आधार ये नीचे वाली होगी, और सबसे बड़ी वाली क्या होती है, तो आधार क्या है, ए बी, ए से बी तक आधार है। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें कर्ल और मिल जाए तो साइन में होता है लंब बटे कर्ल, तभी तो साइन निकाल पाएंगे। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ल। तो कर्ल चाहिए तब ये दोनों मान निकालेंगे। कर्ल के लिए क्या है, कौन सी फिर में, पाइथागोरस फिर में से क्या होती है, याद होना चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। हिंदी में भी लिख सकते हो, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, के से कर्ण, एल से लंब, ए से। तो फिर कर्ण का तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ मान लो। अब यहाँ x और y पहले ही से, इसलिए x और y नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि x y पहले ही से, फिर समझ नहीं पाएंगे ये x है कि वो अलग हो जाएगा। तो चाहो तो बड़ा x मान लो, कैपिटल X, या फिर a मान लो, b मान लो, ठीक है। तो देखो, तो k की जगह क्या मान लिया, x, है ना, कर्ण मतलब एक्स स्क्वायर, लंब कितना है 2xy, तो 2xy का स्क्वायर होगा, प्लस आधार कितना है, आधार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब देखो 2 का वर्ग 4x का वर्ग, एक्स स्क्वायर, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा, कौन सा सूत्र यहाँ पर फिट होने जा रहा है, a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab माइनस का यहाँ भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर वहाँ भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर था मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्या लिखेंगे इसको, ये ए की जगह है ना, तो ए की जगह क्या लिखें, ए स्क्वायर लिखना होता है वैसे तो ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर आ रहा समझ में, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है वाई स्क्वायर, और स्क्वायर वहां पर है तो एक और स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना, घात 2, स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब घात 2, ऊपर पावर a2 लगाते, इसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तुम सोचो स्क्वायर क्या है। माइनस लगा दो, 2 लिखो, a की जगह क्या लिखें, x की घात 2, b की जगह क्या लिखें, वाई स्क्वायर मतलब y की घात 2। ये फॉर्मूला यूज करा था हमने, ठीक है। तो इतना बड़ा तो बहुत बेकार सा लग रहा है, छोटी वैल्यू होनी चाहिए कर्ण की, है ना। तो इसको और सॉल्व करेंगे, है ना, सीधी बैठ जाओ, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर क्या, इसको ऐसे ही लिखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है ना, इसको भी ऐसे ही लिखे रहने, क्या होगा, x की घात 2 की घात 2, इसको भी सेम लिख देंगे, y की घात 2 की घात 2। ये देखो ये वाला है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वाला 2 है और ये वाला कितना है 4, ये वाला मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह सेव हो,
ये 4 सेव हैं और ये 2 सेव, तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो इन दो इसमें से ये घटा के हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2x² y²। आया समझ में? अब देखो x² बराबर एक फॉर्मूला क्या बना, देखो अगर इसको a मान लें, a की घात 2 है प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। अगर हम लोग क्या मान लें, x² की जगह पे a मान लें और y² की जगह पे b मान लें, तो क्या बनेगा? ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। आ रहा समझ में? तो ये a है, मान लो a² बन रहा, फिर ये मान लो b है तो b² बन रहा, और ये 2 ये a है ये b है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है। क्या बन रहा है? ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ क्या है? x², तो x², ठीक है, x² प्लस y² और इसका होल स्क्वायर। आया समझ में उस फॉर्मूले से? अब देखो x² है, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट जाता है, तो क्या लिखेंगे? x² प्लस y² का स्क्वायर, और स्क्वायर लगाओ और रूट भी लगाओ तो कैंसिल हो जाता है। तो अब ये यहाँ दिख रहा, तो x का मान क्या बचा? स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो x² प्लस y² बचा। ये तुम्हारा क्या निकल के आया? कर्ण ही तो हमें चाहिए था, तो ये मान निकल के आया। क्या निकल गया? x² प्लस y², ये निकला। अब हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता है। अब साइन पूछो चाहे टेन पूछो चाहे कुछ पूछो तो फिर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है? साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब क्या होगा? त्रिभुज में देख लो, ए के सामने 2xy, कर्ण क्या होगा? x² प्लस y²। तो ये साइन ए का मान आ गया। और यहाँ से क्या पूछ रहा है? तो कॉस ए का मान क्या होगा? आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार कितना है? x² माइनस y²। कर्ण तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मान निकाले। बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। 2 सूत्र यूज हुए, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बनाने पड़ेंगे। ये कब आएंगे? जब आप लोग 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चन करने आ जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 बार ये वीडियो देखिएगा और सॉल्व करना सीखिएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें कैन कोचिंग सेंटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।